हेलो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीक का जो हाईलाइट था बिटकॉइन और क्रिप्टो का, ये था कॉन्फ्रेंस बिटकॉइन 2021 मायामी जून 4 टू जून 5। और इस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं जो बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। और आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग बहुत ही इस स्पेस में अर्ली हैं। बाइंग बिटकॉइन एट 36,000 इज़ नॉट too late, right? Ethereum buying at 2,700 is not late. Cardano buying at this price is not late. हम लोग बहुत ही जल्दी इस स्पेस में हैं और आपको इस कॉन्फ्रेंस से मालूम पड़ेगा बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो को अभी अडॉप्ट करना चालू किए। अभी सब शुरुआत हो रही है, अभी तो ढंग से शुरू भी नहीं हुआ। मैं तो बोलूँगा। एनीवे, तो न्यूज़ क्या है इस वीक की, उसके बाद हम लोग कुछ ऑल्ट कॉइन्स है उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स क्या, मीम कॉइन्स एक्चुअली। एनीवे, सो बिटकॉइन 2021 मायामी जून 4 जून 5। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस, ओके। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये कि ये कॉन्फ्रेंस, आई मीन आपको पता ही होगा ब्लॉकचेन क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे होते रहते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और मोस्टली ये जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये कोई ना कोई क्रिप्टो कंपनी करती है या कोई ब्रांड करता है, राइट? गवर्नमेंट नहीं करता या फिर किसी सिटी का मेयर नहीं करता। दैट इज़ वाई दिस वन वॉज अ डिफरेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस था जो बिटकॉइन 2021, ये मेयर खुद ने ऑर्गेनाइज किया था। ये जो अनाउंसमेंट था, ओके, सॉरी, ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस था। और काफ़ी लोगों को तो एंट्री नहीं मिल पाई इस कॉन्फ्रेंस में। इतने बड़े कॉन्फ्रेंस था, काफ़ी लोग, आई मीन अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों ने ट्रैवल किया था इस बिटकॉइन कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो जो मेन इवेंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा, तो सबसे पहली बात, आपको तो पता ही है कि मायामी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि जो इनके वर्कर्स हैं उनको बिटकॉइन में पेमेंट होगा, राइट? और बेसिकली जो मायामी सिटी है वो एक बिटकॉइन और क्रिप्टो हब बनना चाहता है, मतलब कैपिटल ऑफ बिटकॉइन और क्रिप्टो बोलना सकते हो। मतलब अगर किसी को कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई नया डैप स्टार्ट करना है, उसको परमिशन नहीं मिल रही, रेगुलेशंस का प्रॉब्लम है, तो मायामी चले जाए, मायामी में उसका काम ईजी से हो जाएगा, राइट? और मायामी ये कर क्यों रहा है, क्यों कर रहा है ये सब, राइट? क्यों बिटकॉइन और क्रिप्टो अडॉप्ट कर रहा है? सिंपल सी बात है, अगर बिटकॉइन वर्ल्ड एसेट क्लास बन जाता है एज सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मायामी विल बी द रिचेस्ट सिटी, क्योंकि मायामी ने यह भी बोला है कि वो अपने ट्रेजरीज में भी बिटकॉइन बाइंग करेंगे। दूसरा चीज़, जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है क्रिप्टो में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऑलरेडी इट्स मोर देन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। सो क्रिप्टो ब्लॉकचेन बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है, राइट? और तो इससे क्या होगा कि मायामी में जितने भी कैपिटल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, सब मायामी सिटी में फ्लो होंगे। इन्वेस्टमेंट्स सारा मायामी में जाएगा, राइट? सारे टैलेंट्स जो है मायामी में जाएंगे। आई थिंक अगर आप ट्विटर पे हो तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो में जो हैं वो लोग मायामी में मूव कर रहे हैं विद इन USA ऑल्सो, राइट? एंड आई एम श्योर ये अराउंड द ग्लोब से भी होगा। काफ़ी लोग जो टैलेंट है, इन्वेस्टमेंट, उनका स्टार्टअप है, आइडिया है, कुछ उनको करना है, तो दे विल फ्लो टू मायामी, बिकॉज उनको मालूम है कि मायामी में उनको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। आज की डेट में भी बहुत सारे आप देखते हो गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है, अरे हम ये नहीं कर सकते, रेगुलेशंस नहीं है, अरे हो जाएगा। मायामी बोलता है कम हियर, वी आर वर्किंग ऑन बिटकॉइन क्रिप्टो, डोंट वरी, राइट? सो इससे क्या होगा कि पूरा कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, टैलेंट, सारा कुछ मायामी में फ्लो होगा और वहाँ के लोग जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया भर की मिलेंगे। एंड दिस कैन टर्न मायामी इनटू द कैपिटल ऑफ क्रिप्टो, राइट? आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम लोग देख पा रहे हैं। बहुत जो फॉरवर्ड थिंकर लीडर्स हैं वही देख पा रहे हैं, और ये बंदा डेफिनेटली देख पाया है। एंड ही इज़ वेरी ओपन अबाउट बिटकॉइन और क्रिप्टो। अगर आप उनकी ट्विटर पे अगर इनको देखोगे तो। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली मायामी कॉइन भी अनाउंसमेंट किया है, जो 8 जून को लॉन्च होना है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये सिटी था। दूसरा जो कंट्री है एल सैल्वाडोर, इन्होंने तो बोल दिया कि बस बिटकॉइन हम लोग लीगल टेंडर बनाने वाले हैं। इसको 2 मिनट सुनते हैं इन्होंने क्या बोला यहाँ पे। I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. And in the medium... This is the president of El Salvador, okay? It's a small country in Central America. I'm sure आपने सुना भी नहीं होगा।
एंड बट अब आप आज के बाद आप बहुत ज़्यादा सुनोगे इस कंट्री के बारे में. बेसिकली इन्होंने सेम चीज़ वही बोला जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल क्रिएट मोर जॉब्स, इट विल क्रिएट फाइनेंशियल इंक्लूजन. नॉट ओनली दैट, ये बंदे ने अनाउंसमेंट तो किया है, उसके अलावा ये देखो प्रोफाइल भी देखो, ये लेज़र आई लगा दिया है. आपको पता है लेज़र आई ना बिटकॉइन में जो लगाते हैं, जो बिटकॉइन पे बुलिश होते हैं, बिटकॉइन में बिलीव करते हैं, वो लोग लेज़र आई लगा देते हैं. ये प्रेसिडेंट है बंदा और इसके फॉलोअर्स देखो 2.5 मिलियन. ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक एल सल्वाडोर, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द सेवियर. 2.5 मिलियन फॉलोअर्स ये बंदा. ये क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे. सो दिस इज़ ऑल गुड फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एंड आई एम श्योर बहुत सारी कंट्रीज़ भी बहुत जल्दी जल्दी इसको अडॉप्ट करने वाली, राइट. आई थिंक रशिया ऑलरेडी डॉलर को रिमूव करना चाहता है. इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था कि अपने वेल्थ फंड से डॉलर को रिमूव कर रहे हैं एंड धीरे धीरे कोई डॉलर यूज़ नहीं करना चाहता. आई मीन काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं they don't want to use dollar because they want an independent neutral asset class, maybe Bitcoin or maybe Ethereum, जो किसी एक कंट्री को बिलोंग ना करे, किसी एक सेंट्रल बैंक को बिलोंग ना करे. तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होंगे, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट होंगे या सेंट्रल बैंक होंगे जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट करेंगे कि वो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो अपने ट्रेजरी रिजर्व में डाल रहे हैं. ये भी इन्होंने सिमिलर भी अनाउंसमेंट किया है कि ये बिटकॉइन और क्रिप्टो बाय करने वाले अपने ट्रेजरी रिजर्व के लिए. दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लोग आए थे यहाँ पे, तो एक उसमें से एक जैक डॉर्सी है और जैक डॉर्सी आपको पता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के कितने बड़े एडवोकेट हैं. एंड इन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ टाइम टू वर्क ऑन अदर देन बिटकॉइन, राइट. सो ये बंदा इज़ CEO वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टुडे, राइट. आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है आज के डेट में, और ट्विटर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट. और ट्विटर का CEO बोलता है कि बस मेरे लिए बिटकॉइन से इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है जिस पे मैं काम कर सकूँ इस लाइफ टाइम में. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. तो बेसिकली बंदा करना क्या चाहता है, ऑलरेडी आपको पता है स्क्वायर कैश ऐप है जहाँ पे लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो बाइंग करते हैं और इनको बिटकॉइन के डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प किया है. बट अब ये हार्डवेयर वॉलेट भी बनाना चाहते हैं. तो हार्डवेयर वॉलेट थोड़ा जो सिंपल हो. अभी क्या हार्डवेयर वॉलेट देखोगे तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना ईजी टू यूज़ नहीं है. तो हम लोग को ऐसे सोल्यूशन की ज़रूरत है जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को बहुत ईजी टू यूज़ बना दे. तो उसके ऊपर ये काम करने वाले हैं, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है. बाय द वे तो ओवरऑल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ टेक अवे था और ये इनफैक्ट आप वीडियोस देख सकते हो. एक बिटकॉइन मैगजीन करके चैनल है, ये ऑफिशियल पार्टनर है, मैं लिंक डाल दूंगा इसका. दूसरा कुछ फ़नी चीज़ें, एलन मस्क का ट्वीट आपने लास्ट टाइम देखा ही होगा. इनकी वजह से एक ट्वीट किया था और मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हो गया था. और यहाँ पे देखो इन्होंने एक और यहाँ पे ट्वीट किया है, ये वाला, राइट, CUM, कनाडा, USA, मैक्सिको, बट इसको ऐड करोगे तो ये आता है. और ये बेसिकली एक कॉइन है जिसका नाम है ये वाला, ओके, कम रॉकेट्स. तो ये जो है इसके बारे में इन्होंने ट्वीट किया है, मतलब काफ़ी सिग्नल दिया है ट्वीट के थ्रू. बट ये इस कॉइन में अगर आप देखोगे तो एलन मस्क का ट्वीट है, बट उतना खासा कुछ अच्छा खासा कुछ पंप नहीं हुआ था. अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे देखोगे तो टोटल यहाँ पे पंप, यस यहाँ पे चलो 282% पंप हुआ था पिछले 7 डे में. बट 282% पंप कुछ भी नहीं है अगर एलन मस्क का ट्वीट आता है, राइट. आपको पता है कि डोज कॉइन कितना ट्वीट हो रहा था. तो आई डोंट थिंक कि कुछ इतना इन्फ्लुएंस आया है. हालांकि ये मीम कॉइन ही है, राइट. बट यू नो अब मुझे लगता है ना कि भाई साहब ये डोज कॉइन के बारे में ट्वीट करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा उछाल इसमें आने वाला है. कोई इनके ट्वीट को अब सीरियसली नहीं ले रहा है. ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि अब अगर बंदा एलन मस्क अगर ट्वीट भी कर दे ना डोज कॉइन के ऊपर, तो आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज़्यादा पंप हो जाएगा. दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, बिकॉज इनको आई थिंक काफ़ी लोग इनके ट्वीट्स को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं आजकल. ये सब देखो, ये सब ट्वीट देखो, दुनिया भर के ट्वीट. एंड ऑफ कोर्स पहले लोग इसको बहुत सीरियसली लेते थे कि भाई ये बिटकॉइन के बारे में ट्वीट कर रहा है, क्रिप्टो के बारे में ट्वीट कर रहा है. बट ये बंदा अब अपना लगता है ना पूरा जो बोलते हैं ना, वो जो इम्पैक्ट था ना, जो इफेक्टिवनेस था इनके ट्वीट का, वो चला गया अकॉर्डिंग टू मी. एनीवे जाते जाते मैं आपको डोज कॉइन का एक ये फ़नी वीडियो मैं आपको डाल के जाता हूँ, जिसमें मैंने बताया बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस था और मियामी में. यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अनाउंसमेंट हुआ है, तो कुछ फ़नी चीज़ें भी हुई हैं. एन्जॉय दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक द बटन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. As well. So we're really excited about the progress of LDK. Everybody, we have a very urgent announcement. All right. I don't know what's. Yeah. Don't join to the road! I'm right.